बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज 13 मई मार्केट ओपन हुई 1,17,917 करंट प्राइस है। आज का हाई बनाया मार्केट ने 1,20,000, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच किया दोबारा, और लो आज बनाया 1,16,000। तो अच्छी ओपनिंग के बाद और हाई टच करने के बाद मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ है। दो के ऑलमोस्ट 619 पॉइंट्स अभी भी पॉजिटिव है, 0.53%। और मार्केट के अंदर थोड़ा एक मिक्स्ड एक्टिविटी चल रही है, और डेफिनेटली बाइंग भी हो रही है और प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। आज का हाई बना है 1,20,067, लोअर बना है 1,16,859, और वॉल्यूम जो है अभी तक करंटली फर्स्ट अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का काम हुआ है, तो इसमें 67 मिलियन शेयर्स का अभी तक काम हुआ है। मार्केट आज थोड़ी सी एक मिक्स्ड सेंटिमेंट के अंदर अपनी कॉशियस अप्रोच के अंदर चल रही है। डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है साथ साथ, और पोजीशंस अपनी लोग क्लियर कर रहे हैं। जिन्होंने लाइक थर्सडे से अगर बाइंग की हुई थी, लोअर लॉक जब लगा था, तो वहां से लेके अभी तक मार्केट जो है 2 डेज हो चुके हुए हैं। तो इन दोनों दिनों में फ्राइडे को और मंडे को मिला के ऑलमोस्ट 15% मार्केट अपसाइड हो चुकी हुई थी। तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग भी बनती है, तो लोग उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे थे। अगर हम अरबी तक की पोजीशन की बात करें, और इसमें टॉप मार्केट में अगर हम प्रॉपर इसके देखें कि क्या पोजीशन रही और वॉल्यूम वाइज और किस सेक्टर में अच्छा काम हुआ, थोड़ा सा अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो सबसे पहले मैपल लीफ सीमेंट के अंदर हाई वॉल्यूम में 11 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका हुआ है, और करंटली इसकी जो पोजीशन है वो 6.10% जो है वो अपसाइड है। सुई सदर्न गैस कंपनी 8 मिलियन शेयर का काम हो चुका है, 4% अपसाइड है। देन वी हैव पीपीएल एक्स हो चुका हुआ है और 6.7 मिलियन का काम और 6.71% पॉजिटिव। देन ओजीडीसी में 5 मिलियन शेयर का काम हो चुका है, 1.7%। प्रेमा 5 मिलियन का वॉल्यूम है और 3.86%। आज के दिन में अगर कोई शेयर आपको माइनस में नजर आए तो उसको जरूर नजर रखें कि किस वजह से माइनस में है, और क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली सेलिंग आ रही है, और अभी तो एक्यूमुलेशन का टाइम है। तो सेलिंग का मतलब ये कि लोग उससे एग्जिट कर रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म में फर्दर ऊपर जाता नहीं देखे, तभी वहां से इसमें कंपनी का अच्छा या बुरा होने का इशू नहीं है। इशू ये अगर माइनस जोन के अंदर है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो इट मीन्स कि लोग उससे एग्जिट ले रहे हैं। आइदर इट मे बी कि वो कंपनी बेहतर नहीं लग रही, या वो अभी करंटली ओवर प्राइस्ड होगी, तो वहां से एग्जिट लेकर लोग किसी दूसरी कंपनी में जिसमें अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा। फौजी सीमेंट 3.63 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका हुआ है और ऑलमोस्ट 0.9% इसमें पॉजिटिव है। सुई गैस एसएनजीपी 3.4 मिलियन शेयर का काम हो चुका है, 2.23% पॉजिटिव है। बैंक ऑफ पंजाब 2.9 मिलियन शेयर का काम और 0.69%। अगेन वैसी कंपनी के इसमें वॉल्यूम भी 1 मिलियन से ऊपर है और माइनस में, इट मीन इसमें सेलिंग का प्रेशर है। सीरियल है 2.6 मिलियन शेयर का काम और 7.91% पॉजिटिव। सिनर्जी 2.58 मिलियन शेयर का काम और माइनस 1.62% माइनस। तो ये चंद जो पेनी स्टॉक्स हैं लाइक सिनर्जी है और बैंक ऑफ पंजाब भी उसी में कैटेगरी में आता है, प्रेम है। तो ऐसे शेयर्स को अवॉइड करें जिसमें कोई समझ नहीं आ रही कि एक दिन ऊपर जाते हैं दूसरे नीचे आते हैं, तो कोई फंडामेंटल पीछे लॉजिक कोई नहीं होती। जो सट्टा हो रहा होता है उस सट्टे से अवॉइड करें। देन यू है सिटी फार्मा 2.4 मिलियन शेयर का काम और 10% का अपर लॉग। अब देखना ये समझ आती है कि फार्मा सेक्टर की प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर उसके अंदर बिजनेस हो रहा है और 10% इसने कैप दे दिया। तो जेन्युइन बिजनेस जो होता है वो इसी तरह का बिहेवियर आज उसको देना चाहिए, उसके अंदर कैप नजर आनी चाहिए और उसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। डीजी खान सीमेंट 2.2 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है और 0.29%। अब इसके अंदर भी क्या इशू है कि डीजी खान सीमेंट आज ऊपर नहीं जा रहा, कि इसके अंदर रेट्स ऊपर जा चुके हैं और उसके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। देन हप्पा, और इसमें भी 2.1 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। माइनस का मतलब यह है कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन रेट इसका आप ऊपर थोड़ा सा जा चुका है। लोग इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आए, दोबारा उसको बाइंग करेंगे। माइट भी इसका डे एंड के ऊपर रिजल्ट डिफरेंट हो। नेशनल बैंक एक्स हो चुका हुआ है 2 मिलियन शेयर्स का काम और 1.2% अपसाइड। पीएसओ 2 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है और करंटली 2.26% अपसाइड। कॉसम 1.9 मिलियन शेयर्स और 0.2% माइनस, अगेन अ पेनी स्टॉक। देन वी हैव डीएफएमएल दीवान फारूक मोटर्स, इनमें 1.9 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है और 10%। अगेन इसमें भी कैप। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें ऑटोमोबाइल और सीमेंट ये दोनों सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव आउटलुक में है।
फौजी फूड्स, फौजी ग्रुप आजकल चूंकि वैसे ही हम अपने फौजी भाइयों के साथ हैं, तो 1.9 मिलियन शेयर्स का काम और 1.4% इसमें अपसाइड। PRL पाकिस्तान रिफाइनरी 1.8 मिलियन शेयर्स का काम 2.7% इसके अंदर पॉजिटिव। और देन पेल पाक इलेक्ट्रॉन 1.794 मिलियन शेयर्स का काम 1.76% पॉजिटिव। DCL दीवान सीमेंट ग्रुप का स्टॉक 1.6% वॉल्यूम और 1.9% इसके अंदर अपसाइड है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा ये गालिबन 25 के करीब कंपनीज इसमें सामने आ चुकी होंगी और वॉल्यूम वाइज हमने देख लिया और इंडेक्स में वेट के हवाले से भी हम इसको देख सकते थे। पर करंटली अभी जो पोजीशन नज़र आ रही है और मार्केट की जो करंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट अभी थोड़ी सी आज कुछ साइडवेज चलती फिलहाल नज़र आ रही है और थोड़ा सा जब डे एंड की तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा पोजीशन नज़र आएगी। अभी एक मिक्स्ड एक्टिविटी चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली आज मैं थोड़ा सीमेंट का ओवरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन अब मॉर्निंग में मार्केट को ओवर हम देख रहे हैं कि साइडवेज के अंदर हमें चलती नज़र आ रही है। बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, हर बंदा अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। इस सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आज चूँकि सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव आउटलुक में और ये मेरे पास कल का डेटा है 12 मई का, तो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो कल पावर सीमेंट में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। अच्छा, मैं इस तेजी के अंदर जिसमें ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि लोग उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और लोग उसके अंदर डेफिनेटली सेलिंग कर रहे हैं। और जिसमें वॉल्यूम कम है इट मीन लोगों ने उसको होल्ड किया हुआ है, टाइट किया। जब तक कोई बंदा सेल नहीं करेगा आप खरीद नहीं सकते। यू हैव दी कैश और इसमें मार्केट जो है वो रैली जब चलती है तो फिर डेफिनेटली बायर ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं। तो जिसमें वॉल्यूम कम है, लाइक मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे मैं अब लकी सीमेंट का वॉल्यूम काफी कम नजर आ रहा है। तो लकी सीमेंट एक अच्छा शेयर है और सिर्फ 8,76,000 के वॉल्यूम पे ही कल ये 10% का कैप लग गया था। तो इट मीन्स कि सिर्फ 8,76,000 शेयर ऐसे हैं कि जो लोगों ने इसको बेचा है, यानी कि मोस्टली लोगों ने इसकी होल्डिंग होल्ड की हुई है और लोगों ने एंट्री का मौका नहीं दिया। अब पावर सीमेंट है 39 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। अब जरा शेयर्स काम होने का मतलब कंपनी अच्छी है। अब लकी सीमेंट और पावर का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। लकी सीमेंट टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है और इसके अंदर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो इसकी अभी 375 को टच किया था। मैं गेस कर रहा हूँ कि ये 400 को इजीली टच कर जाएगी इसी रैली के दौरान। अभी रैली का काल हमें एक दिन मिला है और आज देखते हैं कहाँ पे क्लोज होता है। लेकिन अब पावर के अंदर बहुत ह्यूज वॉल्यूम आया, लकी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम नहीं आया। तो इससे मुराद यह है कि लोग लकी को बेचना नहीं चाह रहे और पावर सीमेंट को लोग बेच रहे हैं। और डेफिनेटली ऐसे लोग भी हैं जो खरीद रहे हैं, तभी ट्रांजेक्शन पूरी हो रही है तो उसमें लोग एंट्री भी ले रहे हैं। पावर सीमेंट में लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं और उनको एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। लकी सीमेंट में कोई एंट्री लेना चाह रहा है तो उसको कल के दिन में मौका नहीं मिला। अब इसी कंपैरिजन में डीजी खान सीमेंट को देखेंगे तो डीजी खान सीमेंट भी अच्छा शेयर है, लेकिन चूंकि अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी इसकी पी रेशियो के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे देखें 8.36 है और लकी सीमेंट की पी रेशियो 6.48। तो डीजी खान सीमेंट अब अपने थोड़ा सा अपर साइड की तरफ और अपने ऑल टाइम हाई को भी ये क्रॉस कर चुका है। -2 यहाँ पे नजर आया, इट मींस कि अपने ऑल टाइम हाई से 2% ऊपर जा चुका है। तो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ड्यू है। तो लेकिन लकी सीमेंट अपने ऑल टाइम हाई से भी अभी 10% नीचे है। तो आज के दिन का भी इसका कैप बनता है और उससे भी ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। तो डीजी खान सीमेंट डेफिनेटली टॉप ऑफ द लाइन शेयर है फौजी सीमेंट के साथ, लेकिन ये कि चूंकि ओवर प्राइस नजर आ रहा है तो इसके अंदर इसलिए कल वॉल्यूम इसमें ज्यादा आया था, लोगों ने इसको बेचा और दूसरे लोगों को मौका दिया खरीदने का। इसी तरह फौजी सीमेंट की हम बात करें तो फौजी सीमेंट भी एक डेफिनेटली टॉप ऑफ द लाइन शेयर है सीमेंट सेक्टर का, लेकिन चूंकि पी रेशियो इसकी थोड़ी सी और ऊपर है अपने डीजी खान सीमेंट से। डीजी खान सीमेंट 8.36 पी रेशियो थी, इसकी 8.9 थी, यानी कंपैरेटिवली ये और थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और इसलिए इसमें भी 6.7 मिलियन इसके अंदर वॉल्यूम है कि लोगों ने इसको बेचा और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और आज के दिन में अभी तक की जो पोजीशन है मार्केट साइडवेज चल रही है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसको पी रेशियो के हवाले से देखें तो सिंपली बहुत ज़्यादा हम डिटेल में वीडियो को लंबी करने की बजाय आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर दिखा दूँ तो पी रेशियो कल के डेटा के मुताबिक आई डोंट नो कि करंटली इन सब कंपनीज का चूंकि बारी बारी और इस टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट भी नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है मॉर्निंग में कि साइड जो है डेटा भी अपडेट नहीं हो रहा। तो मार्केट भी साइड वेज पे ऑलमोस्ट 0.5% की अपसाइड ग्रीन दिखाई। ऑल टाइम हाई 1,20,000 टच किया था। सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप
आज जो पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो माय ओपिनियन इज कि जिनका पी रेशियो कम है अभी लाइक 8 से नीचे नीचे है, उनके अंदर आप बाइंग करें, उनमें पोजीशन लें। तो उनमें मेरे सामने 3 एक चिराग सीमेंट आ रहा है, लकी सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, ठीक है। तो ये सीमेंट सेक्टर के वो स्टॉक जिनका अभी पी रेशियो कम है, दो के ये कोई क्राइटेरिया नहीं है उसमें, लाइक आप देखें पी रेशियो फ्लाइंग सीमेंट है, अब इसका 70 पी रेशियो आ रही है करंटली, लेकिन पी रेशियो बेस्ड होती है प्रीवियस डेटा के ऊपर। अब फ्लाइंग सीमेंट में काफी अच्छा कारोबार हुआ, पावर सीमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ कल 39 मिलियन का। तो आपने अपने एंगल से देखना है कि किस चीज में अभी आपको अपसाइड पोटेंशियल अभी नजर आ रहा है। तो अगर अपसाइड पोटेंशियल के हवाले से देखें तो अभी सबसे ज्यादा मे बी ठट्ठा सीमेंट के अंदर अपसाइड पोटेंशियल अभी है, जो कि 24% है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से। तो ये पी रेशियो के अकॉर्डिंगली 7 से नीचे पी रेशियो तो काफी बेटर है। तो इसमें आज के उसमें मैं लकी सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट को रिकमेंड करूंगा कि ये दो शेयर्स अच्छे लग रहे हैं जिनमें अभी अपसाइड पोटेंशियल अच्छा मौजूद है, चूंकि मार्केट की पी रेशियो 9 को टच करनी चाहिए एटलीस्ट, और जो कि ऑलमोस्ट में फौजी सीमेंट और डिजी खान सीमेंट इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। और इसलिए आज इनमें प्रॉफिट टेकिंग के साथ शुरू में डे में मिक्स ट्रेंड रहेगा, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, बाइंग भी होगी, और फिर देखते हैं कि डे एंड के ऊपर किस तरफ बात जाती है। तो कि आज को 5 से लेकर 8,000 तक की ग्रीन जोन मार्केट को दिखाना चाहिए, बट मार्केट इज नेवर प्रिडिक्टेबल। एक न्यूज आती है तो सारी मार्केट का रुख एकदम ही घूम जाता है। लेकिन मेरा ओपिनियन यही होता है हमेशा कि अच्छे स्क्रिप्ट्स में रहें और उनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एंगल से रहें, और लॉस बिल्कुल बुक करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी न्यूज आ जाए, और क्यों न्यूज टेम्परेरी होती है तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहेगी, उसके बाद उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के अपनी एक अच्छी होल्डिंग को 5-7% डाउन नीचे कर दिया, तो माइट भी जब मार्केट दोबारा ऊपर चले तो आपको समझने का मौका ना मिले और दोबारा फिर आप लाइक अभी पोजीशन है, लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो मार्केट बिल्कुल कल तो बिल्कुल मौका नहीं दिया। आज लग रहा है कि आज मार्केट आपको थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग दोनों पार्टीज को थोड़ा सा आज मार्केट खुश करेगी। कल तो मार्केट ने स्ट्रेट अवे बुल्स का राज रहा और लोगों ने चीजें होल्ड की, और कल लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। और सॉरी फॉर दो जिन्होंने अपने एसेट जो है ना वो बेच दिए थे, शेयर बेच दिए थे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।